ये मर्द का नाभ से लेके घुटना तक खोलना जायज नहीं है। ला यजूज़ु कश्फुल औरती, इस शर्मगाह का खोलना जायज नहीं है। बहुत से बेहया तो ऐसे हैं कि घर से बाहर निकली हैं और ठौरे बैठ गई हैं, पैखाना करे लगी। अब बताओ, ये भी तो शर्म हया के खिलाफ है। तुम बैठे हो और गुजरने वाले तुमको देख रहे हैं। बात जगह तो मैंने देखा कि बैठे पैखाना करते हैं, कोई गुजरा तो कहते हैं तनी बीड़ी लाओ। अब बताओ, उसे बैठे बैठे बीड़ी मांगा, सामान खोले धरे हैं और उसे बीड़ी मांगा था, इतनी बीड़ी लाओ। हमने बंबई में तो रेल की पटरियों के दारे दारे पैखाना करने वालों को देखा कि कई जुट के एक जगह पैखाना करे थे, बातों किया कर। ये हया शर्म नहीं, ये बेहयाई नहीं है। लोगों, मुसलमान हो तो शर्म हया इख्तियार। चड्डी पहन के न नहाओ, चड्डी पहन के घर में सोना, तुम्हारे बदन पे तहबंद होना चाहिए। वो बोलियां घर में न बोलो। बहुत से माँ बहन बेटी को नहीं देखते, भर से गाली दे देते। इसमें डबल गुना, एक तो गाली देना गुना था ही, और दूसरे ये कि तुमने माँ बहन बेटी के सामने ऐसे अल्फाज कहे जो शर्मो हया को बिल्कुल खत्म कर देते। इसलिए अगर मुसलमान हो तो शर्मो हया इख्तियार करो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। बहुत सी मैं देखे थे साफा बांधे टहरत हैं और दाढ़ी नदारत है। यूं कौन साफा हो? अरे दाढ़ी रखना वाजिब है, और साफा बांधो तो सवाब, न बांधो तो नहीं सवाब। और दाढ़ी रखना वाजिब, दाढ़ी चेहरे में नहीं है, साफा बांधे टहरत है। ये तो साफा की ओर बेहुरमती करना। अल्लाह ने जज्बा दिया है साफा बांधने का, साफा भी बांधो, चेहरे पे दाढ़ी भी रखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत से लोग कहेगा दाढ़ी में इस्लाम लटकत है। अरे दाढ़ी में इस्लाम लटक नहीं रहा है, लेकिन दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने एक वीडियो में देखा था कि हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से किसी ने पूछा था कि हुजूर दाढ़ी मुंडाना कैसा है। तो वीडियो में था कि दाढ़ी मुंडाना मस्जिद को गिराना दोनों बराबर है। अल्लाह रब्बुल, क्योंकि मस्जिद इस्लाम की निशानी और दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। जब हम मस्जिद को देखते हैं तो इस्लाम याद आता है। कहीं बस में ट्रेन में बैठे जा रहे हो, किसी गांव में मस्जिद के मीनारे नजर आए तो समझ लिया जाता कि इस मस्जिद में, इस गांव में इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बेशक बेशक, सुभान क्यों? अल्लाह। मस्जिदें इस्लाम की निशानी। ऐसे ही दाढ़ी रखाकर जब कोई गुजरता है तो देखते ही खंड मालूम हो जाता कि ये मुसलमान है, इस मज़हब इस्लाम का मानने वाला है। दाढ़ी चेहरे पे रखाओ। आज बहुत से अली के मानने वाले, अली के नात पढ़े लगो, अली 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 अली, तो रुपया के बौछार हो। अली से मोहब्बत करो, लेकिन ऐसे सिर्फ नाम से अली अली कह दो बस। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी थी कि एक मर्तबा 9 यहूदी काफिला बना के जा रहे थे। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी देखी तो दाढ़ी ही देख करके उन 9 यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। तुम अली को मानते हो? ये जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, अगर यक्को दड़मुंडा है तो समझ जाओ पक्के झूठे हैं, मौलाई नहीं है, मौला अली के दुश्मन है। तुम मौलाई हो, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं। आप सब आशिके रसूल हो, ईमान वाले हो, तभी इस जलसे में आए हो, एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हो, हैं? और आशिके रसूल हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ताज्जुब की बात है। कैसा इश्क है नबी से।
आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसकी अदाओं से भी मोहब्बत होती है। अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की अदाओं से भी मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं सवारिब, हदीस पाक है, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे उम्मतियों तुम मुशरिकीन की मुखालिफत करो। सवारिब, मोछों को कतरवा दो। वफ़ुल्लुहा, दाढ़ी को तुम बढ़ा लो। मुशरिकीन मोछे रखते हैं, दाढ़ी मुड़ा देते हैं, तुम उनके उल्टा करो, दाढ़ी को बढ़ा लो और मोछों को कतरवा दो। ये नबी का फरमान है, आप आशिक रसूल हो। नारा लगाओगे मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत का नारा लगाना बिलाशुबा ईमान की निशानी है, लेकिन कम से कम अपने चेहरे पे मोमिन की पहचान तो पैदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का इश्क जाहिर कर रहे हो और झूठा इश्क। ऐ लोगों, अगर नबी की मोहब्बत है दिल में तो दाढ़ी रखा करके मुसलमान बन जाओ, इस्लाम की निशानी को चेहरे पे सजा लो। अल्लाह फरमाता है मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत से लोग कहते हैं, जब बहुत से अगर सरकारी टीचर हो जाते हैं, सरकारी नौकर हो जाते हैं, तो जब तक नौकरी रही तब तक न रखी है दाढ़ी, तो कहे जहाँ रिटायर हुई है तब रखी है। लागत है हाजी साहब आई, अल्लाह वली आए गए। अरे तुम्हें क्या मालूम है कि हम रिटायर हो करके जिंदा रहेंगे? खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, कहाँ मौत आए कुछ पता नहीं। हक है, हक है। अल्लाह कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पे उसको मौत आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी। हक है, हक है, बेशक। जब कुरान मान रहे हो तो कुरान पर ईमान रखो। कहाँ मौत आएगी पता नहीं। लेकिन आज कुछ बाबा लोग हैं जो जिंदगी में अपन मजार बनवाए लेते। जाना था मरे के बाद कोई बना ही ना, तो जिंदगी में मांग मांग के मजार बनाई ले, खूब चमचनी लगेगी। अरे चाह जाता चमचमा मजार, अगर ईमान आमाल नहीं सही है तो ऊपर तो चमचमा, नीचे भम 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 हुई, आगे आग रही कब्र में। ईमान अपना सही करो, आमाल सही करो, अल्लाह की रहमतें तुम पर वैसे ही बरसेंगी। बेशक, बेशक। मदार बने न बने, कब्र पे चादर पड़े न पड़े, अगर ईमान व आमाल सही है तो अल्लाह की रहमत के तुम मुस्तहिक हो। बेशक, बेशक। अगर ईमान व आमाल सही नहीं है तो दौलत है मदार बनवाए लो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए लोगों, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर शहर मक्का में हजरत अम्मार बिन यासिर की माँ थी जिनका नाम सुमैया था। माँ बहने भी गौर से सुने। सुमैया ईमान ले आई। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था, उसको पता चला कि अम्मार बिन यासिर की माँ मुसलमान हो गई, तो तलवार लेकर के अम्मार के दरवाजे पर अबू जहल गया। दरवाजा खटखटाया। अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया निकली। अबू जहल ने कहा था, एक कमेटी वाले साहब क्या करें भाई आप लोग? अबू जहल ने कहा था, सुमैया सुना है कि तू इस्लाम लिया, ही कलमा पढ़ लिए। हाथ में तलवार है अबू जहल के। सुमैया देख रही है कि हाँ कहूंगी तो मार देगा। आजकल की औरतें हुई थी तो कहती नानी भैया को कहा था, कुड़ियाए जे हम नहीं पढ़े कलमा। अल्लाह अल्लाह, आंखें फूट जाए भैया हम नहीं कहें। बहुत झूठी होते हैं आजकल की माँ बहन जी। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुम फोकट में झूठ बोल देती हो, कोई मुसीबत नहीं फिर भी झूठ। और सुमैया के सामने अबू जहल तलवार लिए खड़ा था, जानती थी कि हाँ कहूंगी तो मार देगा।
अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब पूछा था कि क्या तुमने कलमा पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि रवायतों में सुमैया ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया ने इस्लाम के दुश्मन को कलमा पढ़ के सुनाया था, और जैसे कलमा पढ़ा था वैसे अबू जहल ने सुमैया के पेट पर तलवार मार दिया। अल्लाह। सुमैया गिरी और उसी जगह शहादत पा गई। इस्लाम के अंदर सबसे पहले औरतों में शहादत पाने वाली ईमान के नाम पर वो सुमैया थी जो अम्मार की माँ थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम कलमा नहीं पढ़ पाते। वो जान के मुकाबले में कलमा था, लेकिन कलमा पढ़ा और जान दे दिया। ऐ लोगों, ईमान का सबसे अफजल हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की बोली अलैहि बोली। वसल्लम। सुभान अल्लाह। पढ़ा करो कलमा। हदीस पाक में जो 70,000 मर्तबा अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ लेगा तो वो तो जन्नती हो ही जाएगा, लेकिन जिसके नाम 70,000 मर्तबा कलमों का इसाले सवाब कर देगा वो भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुद पढ़ो और कलमा पढ़कर अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब करो, तो ये ईमान का आला दर्जा। और अदना दर्जा सबसे नीचा। सरकार फरमाते व अदना, और ईमान का सबसे अदना दर्जा इमाततुल अदा अनित तरीक। सुभान अल्लाह। रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना। रास्ते में कांटा पड़ा हो, बेशक रोड़ा पड़ा हो, शीशा पड़ा हो, और रास्ते की तकलीफ देने वाली चीजों को कोई हटा दे तो सरकार फरमाती ये ईमान का अदना दर्जा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मुसलमान हो के रास्ता तंग करते, बोलो तंग करते हैं, सड़क पे कब्जा करते हैं, खुर खुर आगे बढ़ते हैं। ये भी रास्ते में तकलीफ देना है, ये ईमान की निशानी नहीं है। हक है हक है। रास्ता तंग न करो, सड़क न काटो, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है कि रास्ता साफ कर देना, रास्ता आसान बना देना, ये ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आज बहुत से बारात लेके चलते हैं और रास्ते पे जाम लगा देते, ये भी गुनाह है, ये भी नाजायज है, इसलिए कि रास्ता आप रोक रहे हो, पता नहीं कोई बीमार की गाड़ी गुजरने वाली हो। हक है हक है। हो सकता है किसी मुसीबत ज़दा गुजरने वाला हो और आपने रास्ते पे जुलूस निकाल दिया या रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल दिया और रास्ता जाम कर दिया, ये भी नाजायज। बेशक बेशक। रास्ता जाम न करो, रास्ता न रोको, बल्कि हुजूर फरमाते रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज देखो तो हटा दो, ताकि चलने वालों को कोई तकलीफ न हो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मुहर्रम की ताजिया उठाई हैं तो रास्ता जाम, जहाँ बिरवतनी डांड लाग हो बहुए ले जाए ताजिया रख दे कि यही कटी तब ताजिया निकली। अरे क्या झुका नहीं सकते हो ताजिया को? झुकाओ, पेड़ न काटो, किसी का मकान न गिराओ, बल्कि ताजिया को झुका करके निकल जाओ। ये इस्लाम के अंदर कोई गुनाह नहीं, बल्कि इस्लामी हुक्म है कि ताजिया को झुका कर निकाल लो। बेशक बेशक। और पेड़ किसी का ना काटो, किसी का मकान न गिराओ। आज हम कहाँ जाहिलियत में पड़े हैं। एक अंग्रेज था, अंग्रेज एक दिन रास्ते से गुजरा तो रास्ते में एक रोड़ा देखा, रोड़ा। तो अंग्रेज ने देखा तो कहा लगता है कि अभी तक इस रास्ते से कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। कहता लगता है अभी तक इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा।
अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये रोड़ा रास्ते पे न पड़ा होता, इसलिए कि मुसलमानों की ईमान की पहचान है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, किसी का रास्ता बंद न करो, ये भी ईमान में शामिल है। और तीसरे नंबर और हुजूर आगे फरमाते हैं, ईमान का सबसे आला दर्जा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अदना दर्जा है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना। आगे हुजूर फरमाते, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, सुभान और अल्लाह। शर्म हया ईमान का एक हिस्सा है। शर्म हया। अब जरा वो लोग सोचे जो अपने घर में चड्ढी पहन के सोवत, जांघिया पहने हैं, इतने बड़े बेहया कि घर में बिटिया भी है, बहन भी है, माँ भी है, तुम्हारी गैरत मर गई, तुम घर में चड्डी पहन के सो रहे हो, पेशाब के लिए निकलते हो चड्डी पहने पहने, चड्डी पहने पहने नहा रहे हो, क्या हया शर्म सब धुल के पी गए, बेहयाई बिल्कुल मुसल्लत हो गई। ऐ लोगों,